हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है वोकैबुलरी सीरीज का डे 6 एंड आज हम सीखेंगे एक्शन वर्ड्स, यानी जो भी हम काम करते हैं हर रोज, जो भी हम एक्शंस करते हैं उनके इंग्लिश में नाम। ऑलराइट, आज हम सीखेंगे एक्शन वर्ड्स इन इंग्लिश। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है अगर आप एक बिगिनर हैं एंड आप जो भी हम काम करते हैं उनकी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। Alright, so without wasting any further time, let's jump into the video. हमारा आज का सबसे पहला वर्ड है कम। कम का मतलब होता है आना, आना। Come and sit with us, आओ और हमारे साथ बैठो। Come and sit with us, आपको कैसे बोलना है? अगर आपने किसको कहना कि आओ हमारे साथ बैठो तो आपको बोलना है come and sit with us, come let's play। अगर आपको बोलना आ जाओ हम खेलते हैं तो आप कैसे बोलोगे? come let's play, come let's play। he'll come later, वो बाद में आएगा। he will come later, वो बाद में आएगा। अगर कोई आपसे पूछे वो कब आएगा, आपको कहना है वो बाद में आएगा, आप कैसे बोलोगे? he will come later। ऑलराइट, नेक्स्ट जो इसका ऑपोजिट वर्ड है दैट इज गो। गो का मतलब होता है जाना, आना जाना। ऑलराइट, गो एंड स्टडी इन योर रूम, जाओ और जाकर पढ़ाई करो अपने कमरे में। गो एंड स्टडी इन योर रूम। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को यही बोलेंगे कि जाओ और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, तो आपको कैसे बोलना है इंग्लिश को में? गो एंड स्टडी इन योर रूम। डोंट गो आउटसाइड, इट्स टू हॉट। ये भी पेरेंट्स बोलते हैं कि डोंट गो आउटसाइड, इट्स टू हॉट, कि बाहर बहुत मत जाओ, बाहर बहुत गर्मी है। विल यू गो विद मी, विल यू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ जाओगे या क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विल यू गो विद मी। ऑलराइट, अगर आप किससे पूछना चाहते कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे तो आप कहेंगे विल यू गो विद मी प्लीज। नेक्स्ट वर्ड इज से का मतलब होता है कहना या फिर बोलना। ऑलराइट, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा या तुमने क्या बोला? व्हाट डिड यू से। कई बार क्या होता है कोई कुछ कहता है और आपको उसके बाद में ध्यान नहीं होता, तो हम बोलते हैं ना हमें समझ में नहीं आता तो हम बोलते हैं तुमने अभी कुछ कहा ना। इफ यू से सो, अगर तुम ऐसा कहते हो तो, ठीक है। इफ यू से सो, मान लो आपको कहना है कि मैं अच्छा ठीक है अब मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम ऐसा कहते हो तो, ठीक है। सो आप बोलोगे ओके आई एम गोइंग टू डू दिस इफ यू से सो, कि अगर तुम कहते हो ऐसा तो मैं ये करूंगी। सो इफ यू से सो का मतलब होता है अगर तुम कहते हो या अगर तुम बोलते हो तो। लेट्स से देयर आर 20 एप्पल्स, चलो मान लेते हैं कि 20 एप्पल्स है। देखो लेट्स से का मतलब होता है मान लेना या फिर सपोज करना। ऑलराइट, क्योंकि आप सिंपली बता रहे हो, सिंपली कह रहे हो कि चलो हम मान लेते हैं कि वहां 20 एप्पल्स थे, कोई बात है जिसमें हम जस्ट। ऑलराइट, सो लेट्स से देयर आर 20 एप्पल्स, लेट्स से देयर आर 10, कि वहां 10 है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज टेल। टेल का मतलब होता है बताना। देखो इसके साथ एक और रिलेटेड वर्ड है दैट इज टॉक। से का मतलब होता है बोलना, टेल का मतलब होता है बताना और टॉक मतलब बातचीत करना। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। अब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि खुद को इंट्रोड्यूस करो, तो वो आपको बोलेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। I promise not to tell anyone, I promise not to tell anyone, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये चीज किसी को भी नहीं बताऊंगी। I promise not to tell anyone। I can't tell you because it's a secret, I can't tell you because it's a secret, मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि एक सीक्रेट है। I can't tell you because it's a secret। नेक्स्ट वर्ड इज टॉक। टॉक का मतलब मैंने आपको बताया होता है बातचीत करना। ऑलराइट, कन्वर्सेशन करना। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, कि तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में चलो हम बात करते हैं। ऑलराइट, अब आप इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं, वो कई बार हमसे पूछते हैं ना कि चलो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। सो शोज में भी ऐसा पूछते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, कि चलो अब तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मतलब बातचीत करते हैं किसके बारे में? एक्सपीरियंस के बारे में। सो टॉक, टॉक टू हर, उससे बात करो, उससे बातचीत करो। टॉक टू हर। अब मान लो आपके क्लास में कोई नया स्टूडेंट आया है, ठीक है, और हम बोलते हैं ना कि जाओ उससे बात करके देखो। सो टॉक टू हर, गो टॉक टू हर।
आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम रनिंग लेट, कि अब मैं कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। आई एम रनिंग लेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा लेट हो जाना। आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम रनिंग लेट। मान लो आपके साथ फोन पर कोई बात कर रहा है, आपको बोलने कि अब मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं लेट हो रहा हूँ। सो आपको बोलना है कांट टॉक राइट नाउ, आई एम रनिंग लेट। यहाँ आप उसको मैसेज भी कर सकते हो अगर आपने उसका फोन पिक नहीं किया तो। नेक्स्ट वर्ड इज लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना, और उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है हियर, उसका मतलब भी होता है सुनना। देखो, लिसन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को इंटेंशनली सुनते हैं, ऑलराइट, मतलब हम खुद उस चीज को सुनते हैं। पर हियर का मतलब होता है जब हम इंटेंशनली नहीं सुनते, ठीक है, नॉट, जब हम इंटेंशनली नहीं सुनते। जैसे आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, मैंने वो म्यूजिक खुद सुना। डिड यू हियर दैट म्यूजिक, तो आप वो म्यूजिक खुद नहीं सुन रहे थे लेकिन आपके कानों में आवाज पड़ी, ठीक है। मतलब किसी चीज को खुद ना सुनना पर फिर भी आपको वो चीज सुनाई दे जाए तो आप हियर का यूज करेंगे, और अगर आप खुद लिसन कर रहे हो, खुद सुन रहे हो, तो आप लिसन का यूज करेंगे। लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। अब टीचर्स क्लास में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स मुझे ध्यान से सुनो, तो टीचर्स क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। आई नो शी विल नॉट लिसन टू यू, मुझे पता है वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। I know she will not listen to you. Did you hear that noise? क्या तुमने वो आवाज सुनी? अब आप खुद वो आवाज सुन नहीं रहे हो। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मुझे कोई आवाज सुनाई दे जाए तो हम बोल सकते हो I heard a noise, कि मैंने एक आवाज सुनी, मैंने खुद नहीं सुनी पर मुझे सुनाई दी। Did you hear that music? क्या तुम्हें वो म्यूजिक सुना? I hear he is leaving town. मैंने सुना है कि वो टाउन लीव कर रहा है, ठीक है। मतलब आपने खुद ये सुनने की कोशिश नहीं की, या आपने खुद पता नहीं किया, आपको बस वैसे ही किसी ने बताया या कोई किसी और को बता रहा था और आपने सुन लिया कि वो शहर छोड़कर जा रहा है। सो आप आके किसी को बता रहे हो कि I hear he is leaving town. नेक्स्ट इज मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, किसी चीज को बनाना। आई लाइक मेकिंग DIYs एवरी संडे, कि मुझे हर संडे, हर एतवार DIYs बनाना। DIYs मतलब डू इट योर सेल्फ, DIY की फुल फॉर्म होती है डू इट योर सेल्फ, मतलब उसे खुद से बनाना। सो मुझे हर संडे DIYs बनाना अच्छा लगता है। कैन यू मेक दिस, क्या तुम ये बना सकते हो? कैन यू मेक दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये बना सकते हो? He made these flowers himself. He made these flowers himself, कि उसने ये flowers खुद बनाए। देखो, जब आपने खुद बात करनी है ना तो आप एंड पे सेल्फ लगाओगे। अब लड़का है तो हिम लगाओगे, लड़की है तो आप बोलोगे हर सेल्फ लगाओगे, हर लगाओगे। खुद की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप माई का यूज करोगे, माई सेल्फ बोलोगे। किसी और चीज की बात कर रहे हो, जैसे किसी एनिमल की बात कर रहे हो, तो आप इटसेल्फ बोलोगे, ऑलराइट। और ठीक है, और अगर आप प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आप बोलोगे themselves। देखो, अगर प्लूरल में यूज कर रहे हैं तो आप सेल्फ बोलोगे और सिंगुलर में सेल्फ बोलोगे, ऑलराइट। अब इसका एक ऑपोजिट वर्ड है, दैट इज ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। देखो, बनाना और तोड़ना। शी ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया, ठीक है, उसने ग्लास को तोड़ दिया। ट्राई नॉट टू ब्रेक द विंडो व्हाइल प्लेइंग, कि कोशिश करना कि तुम, या ध्यान रखना कि विंडो को मत तोड़ना जब तुम खेल रहे हो। अब बच्चे खेल रहे हैं, मान लो वो फुटबॉल खेल रहे हैं और उनकी बॉल विंडो पर लग सकती है, जो विंडो है वो टूट सकती है। सो पेरेंट्स ने क्या बोलेंगे, ट्राई नॉट टू ब्रेक द विंडो व्हाइल प्लेइंग। और कैसे बोलेंगे, ट्राई नॉट टू ब्रेक द विंडो व्हाइल प्लेइंग। द फॉल ब्रोक हिज आर्म, द फॉल ब्रोक हिज आर्म। अब इस सेंटेंस का मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट इजी है। इसका मतलब है कि द फॉल का मतलब है कि जब वो गिरा, उसके गिरने की वजह से उसकी आर्म टूट गई, ऑलराइट। सो द फॉल ब्रोक हिज आर्म, किसकी वजह से टूटी, क्यों टूटी, क्योंकि वो गिर गया था। सो इन इंग्लिश यू वुड से द फॉल ब्रोक हिज आर्म, द फॉल ब्रोक हिज लेग। एंड द लास्ट वर्ड फॉर दिस वीडियो इज नो। नो का मतलब होता है जानना, किसी चीज को जानना, ऑलराइट। आई नो माई वे होम फ्रॉम हियर, आई नो माई वे होम फ्रॉम हियर, कि मुझे यहाँ से अपने घर तक का रास्ता पता है,
ठीक है। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है पता होना, ठीक है, ठीक है, जानना या फिर पता। जैसे आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, मुझे ये पता है, आई नो। ऑलराइट, सो आई नो माई वे होम फ्रॉम हियर, आई नो माई वे होम फ्रॉम हियर। You don't know how tired I am after working for longer hours. You don't know how tired I am after working for longer hours. कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी थक गई हूँ लंबे समय तक, लंबे घंटों तक काम करते हुए। All right. So you don't know how tired I am after working for longer hours. कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी टायर्ड हूँ, ठीक है, लॉन्गर आवर्स। मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और उन्होंने आपको बहुत लंबे समय, मतलब लॉन्गर आवर्स तक आप वर्क करते हो, तो आप बता सकते हो कि यू डोंट नो हाउ टायर्ड आई एम आफ्टर वर्किंग फॉर लॉन्गर आवर्स। वी ट्राइड आवर बेस्ट एज यू वेल नो, कि हमने अपनी पूरी कोशिश की थी और तुम्हें तो पता ही है। सो वी ट्राइड अवर बेस्ट एज यू वेल नो, मतलब तुम्हें अच्छे से पता है, एज यू वेल नो। वी ट्राइड अवर बेस्ट एज यू वेल नो। सो या गाइस, एज यूजुअल चलो अब हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। ऑलराइट, सो फर्स्ट ब्लैंक इज कैन यू डैश दिस फॉर मी, कैन यू डैश दिस फॉर मी। नेक्स्ट ब्लैंक इज लेट्स डैश वी आर गेटिंग लेट। चलो ब्लैंक, हम लेट हो रहे हैं। हु डेयर टू डैश दिस, हु डेयर टू डैश दिस, ठीक है, किसकी हिम्मत हुई क्या करने के लिए, जो एप्रोप्रिएट वर्ड है आपको फिल करना है। डोंट डैश द विंडो, डोंट डैश द विंडो, इससे रिलेटेड हमने एक सेंटेंस भी वीडियो में किया है। ऑलराइट, विल यू डैश टुनाइट, विल यू डैश टुनाइट। ऑलराइट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। आई डैश ही इज गोइंग टू द पार्टी, आई डैश ही इज गोइंग टू द पार्टी, वो पार्टी जा रहा है, ठीक है। अब आई क्या, आई से रिलेटेड कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आना है वो आपको फिल करना है। इफ यू विल नॉट डैश टू मी आई वॉन्ट एक्सप्लेन यू अगेन लेटर, ठीक है, कि अगर तुम नहीं करोगे, अब क्या नहीं करना, जो अप्रोप्रिएट वर्ड है आपको यहाँ पे फिल करना है। आई वॉन्ट एक्सप्लेन यू अगेन लेटर, कि मैं तुम्हें बाद में दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। प्लीज डैश मी हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, प्लीज डैश मी हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। Do you want to dash to her? Do you want to dash to her? क्या तुम उससे, ठीक है। सो जो यहाँ पे appropriate word है कि क्या तुम उससे बात करना चाहते हो, सो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो ए ने कहा कि डिड यू हियर व्हाट शी सेड, क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा। नो आई डोंट डैश इट, ठीक है, बी का आंसर कुछ भी हो सकता है, यस नो। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, सो ध्यान से फिल करना। ऑलराइट, सो नाउ चलो डे 5 की एक्सरसाइज के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सो जो फर्स्ट ब्लैंक थी उसका आंसर था मॉर्निंग, मॉर्निंग। ऑलराइट, सेकेंड ब्लैंक्स का आंसर था इवनिंग, इवनिंग। थर्ड ब्लैंक्स का आंसर था एज, एज का मतलब मैंने आपको बताया था जैसे, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉज, वॉज का यूज कब होता है, पास्ट में, और मैंने आपको वहां पे हिंट भी दिया था कि जहां पे पास्ट फॉर्म लगने और कहां पे प्रेजेंट फॉर्म लगनी है, क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर हमने एक ही वीडियो में किया था। फिफ्थ का आंसर था एम, सिक्स्थ का आंसर था आर, आर की वो, ठीक है। सेवेंथ का आंसर था इज, कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, ही इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड। एट का था वर, कि वो पार्क में बाइसाइकल्स राइड कर रहे थे, दे वर राइडिंग, और यहाँ पे मैंने बताया था कि पास्ट फॉर्म लगेगी। नाइन्थ का आंसर था एट, की कैफे पर आके मिलना, सो एट क्यों यूज किया, एक बार फिर से बता देती हूँ, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। तो जब भी हमने स्पेसिफिक लोकेशन, अब जरूरी नहीं अगर वो कैफे था तो वहां पे कैफे पे ही मिलना है, मतलब कैफे के पास कुछ और भी हो सकता है जहां पे आपको मिलना है। एंड द लास्ट ब्लैंक जो थी कि आई कम्यूट टू वर्क डैश ट्रेन, कि मैं ट्रेन से काम जाती हूँ, ठीक है, काम करने के लिए जाती हूँ। सो साधन के द्वारा, किसी के चीज के द्वारा जाते हो, बाय का मतलब होता है द्वारा,
ऑलराइट, सो 10th ब्लैंक्स का आंसर था बाय। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग प्रभी एनजी एक्सपर्ट। बाय बाय।